हाय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार दिशा 07 में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने आई हूँ और बहुत बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ, जिसमें आपका जो है मुख्य सेविका भर्ती की जो वैकेंसी है वो जल्दी ही आउट हो सकती है। ये मिड सितंबर में या लास्ट के सितंबर में हो सकता है कि वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है जल्दी आउट हो जाए। और इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। एज वगैरह लिमिट क्या है, सारी चीज़ें इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्योंकि ये वैकेंसी आपकी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से निकलती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती के। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से ही आपको अपनी सारी चीज़ें तैयार करनी है। कौन कौन से बच्चे भर पाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। कुल पद आपकी 2500 प्लस, ठीक है, लास्ट ईयर के हिसाब से अगर लगाया जाए हिसाब तो 2500 प्लस तक हो सकता है। अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो नोटिफिकेशन जब तक आएगा तब तक आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली है। देखिए, जो विभाग है आपका यूपी ट्रिपल एससी का, ठीक है, ये एग्जाम करवाता है, जो कि आपका मुख्य सेविका का जो पद है वो इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। एज लिमिट आपकी बात करें तो 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। इसमें जो छूट है अनारक्षित वर्गों के लिए उसमें आपको मिल जाती है, ठीक है। सैलरी आपकी 20,000 से स्टार्ट होती है, जिसमें आपका चेहरा भत्ता वगैरह भी मिला के आगे चीजें इसमें बढ़ सकती हैं जो आपका सैलरी होता है। साथ ही अगर मैं बात करूँ आगे तो फीस जो स्ट्रक्चर है, फीस जो है वो पिछली फॉर्म के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल ओबीसी या SC ST PWD के लिए सबका जो फॉर्म का जो फीस होता है वो मात्र 25 रुपये होता है। कितना होता है? मात्र 25 रुपये होता है। और अगर मैं बात करूँ एग्जाम फॉर्म की, तो एग्जाम फॉर्म है जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि आप BA आपने किया हो। साथ में आपके पास सोशोलॉजी, होम साइंस, डिप्लोमा इन एनी सोशल वर्क रिलेटेड या होम, आपके पास ये सब्जेक्ट हैं अगर आप BA में, तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं और आप इसको भर सकते हैं। लेकिन ये जो जानकारी है आपकी, ये पिछले जो भर्ती आई थी उसके अनुसार पे है, उसके ऊपर है ये। अगर इस बार क्वालिफिकेशन में या किसी भी चीज़ में कोई भी चेंजेस होता है तो आपको तुरंत ही जानकारी दे दी जाएगी। ये वीडियो इसलिए है ताकि आप अभी से तैयारी करें, जो सिलेबस है उसको पढ़ें, ठीक है, ताकि आप जो रिटर्न टेस्ट है, जो आपका CBT मोड टेस्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होता है वो आप क्लियर कर सकें। क्योंकि एकदम से जब आता है नोटिफिकेशन तो फिर 2 महीने का आपको समय मिलता है और उसमें पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। बात करूँ आगे तो पेट का स्कोर कार्ड चाहिए होगा इसमें, यानी कि जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया है 2025 में वही इसको फॉर्म को भर सकता है। यानी अगर किसी ने पेट 2025 का एग्जाम नहीं दिया है या उसका बैक पेट 2025 स्कोर कार्ड नहीं है तो इस भर्ती के लिए आवेदन वो नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। हालांकि ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, लेकिन आपके पास पेट का स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है, आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। आप लोग अभी, आप जिसने पेट का फॉर्म यानी पेट का फॉर्म नहीं भरा है या एग्जाम नहीं दिया है, तो मैंने पेट के फॉर्म के ऊपर पहले ही वीडियो बना दी है, आप जाके चेक करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है उसमें, ठीक है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। और अभी अगर आपने पैट का फॉर्म नहीं भरा है या पैट का एग्जाम नहीं दिया है तो जल्द ही जाकर इस पैट का जो फॉर्म अभी निकला है 3 अगस्त को और 1 सितंबर तक लास्ट डेट है, तो आप जाके पैट का फॉर्म भरें। मैं सभी को सजेस्ट यही करूंगी, 10वीं पास जो बच्चे हैं वो जाके इस फॉर्म को भरें। उसके साथ इसमें आपका बहुत सारी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी के अंदर आती है, तो अगर आप पैट के फॉर्म भरते हैं, उसमें पास होते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, तो आप बहुत सारी जॉब के लिए क्या लग जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको अगर ये वैकेंसी चाहिए या आपको ये अगर जॉब चाहिए तो आपको पहले पैट का एग्जाम देना जरूरी है। आपके पास वो स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी आप पैट का फॉर्म पैट इसमें यूपी ट्रिपल एससी में मुख्य सेविका का एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। पिछली मुख्य सेविका का जो परीक्षा का पैटर्न था उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इसमें कुल प्रश्न होते हैं 100, कुल अंक आपके 100 होते हैं और समय आपको 2 घंटे का मिलता है। MCQ बेस्ड आपका एग्जाम इसमें होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। उसके बाद अब देखिए, चयन होता है आपका, फिर मुख्य लिखित परीक्षा होती है, फिर दस्तावेज सत्यापन होता है। सबसे पहले जो पैट का जो आपका स्कोर कार्ड है वो होगा, उसके हिसाब से आप फॉर्म भरते हैं, फिर आपका चयन होता है, फिर आप मुख्य लिखित परीक्षा देते हैं, उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होने के बाद आपको जॉब मिलती है। पिछली बार की जो सिलेबस था, मैं पिछली बार के हिसाब से बात करूँ, इस बार अगर वो कुछ चेंज करते हैं तो आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा।
लेकिन जिनके पास ये सब्जेक्ट है वो अभी से तैयारी शुरू कर दे। जिनके पास पैड का स्कोर कार्ड नहीं है तो वो पैड का फॉर्म भर दें। उसकी जानकारी के लिए भी मैंने वीडियो बना दी है पहले से ही, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, पिछली बार जो सिलेबस आपका इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन था। उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान आना चाहिए आपको, समाज एवं सामाजिक विकास आना चाहिए, महिला एवं बाल विकास आना चाहिए, पोषण एवं स्वास्थ्य और गृह विज्ञान आना चाहिए, जिसमें आपका बाल विकास एवं देखभाल आ जाता है। समाज कल्याण एवं बाल कल्याण से जो संबंधित योजनाएं हैं वो सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। जो भी योजनाएं बाल संबंधित या बाल कल्याण से रिलेटेड है वो आपको देखना होगा एक बार। ग्रामीण समाज और विकास से संबंधित जो विषय हैं, ग्रामीण समाज के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं, उसके विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपको पता है मार्कशीट जो डिग्री है वो होनी चाहिए, आधार कार्ड, अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं तो वो भी होनी चाहिए। ठीक है, फोटो, नंबर, सिग्नेचर और साथ में अगर आजकल तो जीमेल आईडी भी लग रहा है, तो आई होप कि सबके पास जीमेल आईडी होनी ही चाहिए। तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ये होने चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ लगता है तो आप एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, जो डेट आ सकती है फॉर्म की मैंने आपको बताया मिड सितंबर में या लास्ट सितंबर में आ सकती है, तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। लेकिन इससे पहले जिसने पैट का एग्जाम नहीं दिया है या पैट का फॉर्म नहीं भरा है, तो जाके पैट का फॉर्म भरें पहले, उसका एग्जाम दें, उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर सारी चीज़ आपको समझ में आ गया हो तो आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।